हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये वीडियो आपको बताएंगे जो कि जानना काफ़ी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के रिश्ते आपके जीवन में काफ़ी लाभकारी परिणाम को दे सकता है। आपके पिछले जन्म का साथी है कौन, इस नाम का व्यक्ति जो कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने का कार्य कर सकता है। लेकिन सिर्फ आपको बोलना चाहेंगे, बच्चे इस वीडियो से दूर हो जाएं और पति पत्नी इस वीडियो को देखें और काफ़ी सारे उम्मीदों को जगाने का कार्य जरूर करें। तो दोस्तों, क्या पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है? उसी प्रकार कुछ उसी बातों को लेकर आज आ चुके हैं आज की इस वीडियो में। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल ये उठता है कि आप क्या पता पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई? आओ जानते हैं सब कुछ। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कुछ बातों को बताएंगे किस प्रकार 4 चांद आपके जीवन में आप लोगों के लगेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज इस वीडियो में क्या 7 जन्मों का रिश्ता होता है। आखिरी तक आप सभी बने रहिएगा, कुछ अजीबोगरीब आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप सभी पति पत्नी के रिश्तों में हैं तो आई लव यू जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, पहला नंबर, हिंदू धर्म में 7 फेरे 7 वचन का प्रचलन है। संभवतः इसलिए यह धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक होता है। दूसरा नंबर यह है, हिंदू धर्म में तलाक और लव रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई नहीं। इसी कारण यह मान्यता भी भिन्न होती है कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है तो वह मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। उसी विवाह में पवित्रताएं होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब एक बार एक व्यक्ति एक बार शादी करता है, विवाह करता है, तो मृत्यु तक वह अपनी पत्नी का साथ देता है या पति का साथ देता है, पवित्रताएं होती हैं। तीसरा नंबर यह है, पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहता है। कोई मित्र है तो कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है, कोई पति है तो कोई पत्नी है, कोई माता है या पिता है, तो कोई भाई है या बहन है। ज्योतिषों के अनुसार कुंडली में भी ऐसे कई योग होते हैं, जिसके चलते यह पता चलता है कि आपका पुत्री या आपकी पत्नी आपके पिछले जन्म में क्या थे। पितृ की गति से होता है पूर्ण मिलन, जो है चित्त की गति से होता है पूर्ण मिलन। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्राह्मण विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान, रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब अंश संस्कारी पति व पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वह एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और अशांति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म में क्या अगले जन्म में अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः एक बार देख कर देती हैं। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे के बेपनाह प्यार करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अपने अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह से एक कर देता है। यह सभी प्राकृतिक प्रदत्त ही होता है। कहते हैं ना कि जैसे मति वैसी गति, जैसे गति वैसा जन्म। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वह उनके बगैर एक पल भी नहीं रख सकते। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति उतने ही प्रेम भरी थी कि वह अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर दिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसके सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी, अतः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गईं। भगवान शिव को अंतर्यामी थे, वह सभी जानते थे। हिंदू विवाह पत्नी और पत्नी के बीच जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे कि किसी भी परिस्थितियों में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पत्नी और पति के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया जाता है और यह संबंध धार्मिक रीति के लिए
रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखते तथा विश्वास को हासिल करने में कायम होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बचपन में धर्म और आध्यात्मिकताएं अध्ययन और धर्म का दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए विवाह एक संस्कार मात्र ही होता है। हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं है, बल्कि यह भली भांति सोच समझ कर ज्योतिषीय आधार पर प्रावधान और वर्तमान को जानकर तय किया गया एक आत्म रिश्ता होता है। 7वां नंबर यह है कि आपकी पत्नी यदि आपके जन्म के पिछले जन्म की साथी रही हैं तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति उनके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा। वह गहराइयों से देखने का समझ आ जाएगा कि इस भागम भाव की जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर देख लीजिए। कई बार एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षक पैदा हो जाता है। कई बार किसी को देखने पर अपने उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंत कारक में लाखों जन्मों की स्मृतियां साक्षरित होती हैं और हमें वह स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आती, लेकिन उस स्मृति के होने से हम किसी व्यक्ति या जगह को पूर्व में देखा गया मानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिले तो या जगह पर हम जीवन में पहली बार गए हो, फिर भी हमें वह जाने पहचाने लगते हैं। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर उससे मिलकर हमें अजीबो सा एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध गहरे हो जाते हैं, इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में ये सोचा जाना जरूरी है कि हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षक क्यों उपजा। और हमारे चित्र के अंदर चार प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा आत्मचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन, चौथा सामूहिक मन। अब चेतन मन को ब्राह्मण्य मन कहते हैं, जिसे हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां संचित रहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारे जो पिछले जन्म का साथी था वह उनसे संपर्क में आते हैं, चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर उसका और आपका हमारा आभा मंडल जब एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति देती है और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रेम पूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उनसे बात करने से अभाव उपजते हैं। यहाँ ध्यान रखना हो जरूरी है कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहा है। हो सकता है कि महज शारीरिक संदूरताएं के कारण ही आकर्षक हो रहे हैं, या आपके मन में कुछ आभासें हो रही हैं, या कुछ चीज़ों को जानना काफ़ी लाभकारी हो सकता है। कुछ बातों को जानकर रूबरू करना काफ़ी चीज़ों से वृद्धि करवाने का कारण बन सकता है।